नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसा चार्ट ले रहे हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चार्ट है मल्लिका यादव का, जो गुड़ग्राम की रहने वाली हैं। कल इन्होंने सबसे पहले प्रश्न का जवाब दिया था और 13 अक्टूबर 1993 डेट ऑफ बर्थ है इनका। हम 13 तारीख की महत्ता को समझते हैं, इसके महत्व को समझते हैं। 13 तारीख में 1 और 3 से मिलकर बना है। 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है, 3 नंबर गुरुदेव बृहस्पति का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है। 1 नंबर किसका कारक है? स्वामित्व का, ईगो का भी है, प्रशासन का भी है। आप कहीं भी देखेंगे जहां पर प्रशासनिक व्यक्ति बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति बैठा है, वो कहीं न कहीं 1 नंबर से रूल होता है। चाहे उसकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव हो लगने या लगने से, या दशम भाव में, या फिर 1 तारीख को वो जन्म लेता है। ऐसे लोगों में एक भावना होती है कि मैं और सिर्फ मैंने जो कहा वही आपको सुनना है। अगर आप उसके विपरीत जाते हैं तो आपको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो 1 नंबर के गुण भी इनके अंक में है। साथ ही 3 नंबर कौन होता है? वकील, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, जिनके इर्द गिर्द एक सम्मान शब्द जुड़ा है। 1 नंबर में तो सम्मान वो हासिल करना चाहता है। 3 नंबर को आप सम्मान अपने आप देते हैं, है ना, वो मांगता नहीं है, आप खुद देते हैं। और वो ये चाहता भी है कि मुझे सम्मान मिले। अगर आप उसे सम्मान नहीं देंगे तो फिर शायद आपका नुकसान ना करे, क्योंकि उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है कि वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन शायद उतने अच्छे से आपकी हेल्प ना करे। ठीक है, तो उसको सम्मान आपको देना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। कह सकते हैं कि वो आपका भला करता है, इसलिए आप उसे सम्मान देते हैं। तो न चाहने वाली बात ही नहीं है। अपने गुरु को सभी सम्मान देते हैं। कुछ उदंड बच्चे होते हैं जो सम्मान नहीं देते हैं। ठीक है, या संस्कार की कमी होती है। ठीक है, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, अपने राजा को लोग भगवान की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन सभी राजाओं को भगवान नहीं माना जाता। लेकिन डॉक्टर सभी भगवान के स्वरूप ही होते हैं, हमारा जीवन बचाते हैं। एक लॉयर जो आपको परेशानियों से निकाल करके बाहर करता है, आपके केस को लड़ करके, है ना, तो वो उसके अंदर भी एक ईश्वर स्वरूप आप उसे मानते हैं। उसमें कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर, टीचर आपको एक ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, और डॉक्टर आपको लाइफ देता है ना, तो कुछ नया देते हैं, आपको रोशनी देते हैं। तो इसलिए 3 नंबर के गुण भी इनके अंदर विद्यमान है। दोनों को मिला करके बनता है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर जो राहु का नंबर बन जाता है। राहु एक ऐसा व्यक्ति है जो अमृत पीने की इच्छा रखता था। ठीक है, और अमृत पी भी लिया, और राक्षसों की श्रेणी से निकल करके देवताओं की श्रेणी में, 9 ग्रहों की श्रेणी में विद्यमान हो गया। लेकिन उसका क्या चलता है? सिर्फ धड़ ही, उसका धड़ को विष्णु जी ने काट दिया था। तो राहु का जो नंबर है वो 4 है। उसके अंदर भी ईगो है, वो बड़ा बनना चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है, सब पे राज करना चाहता है। वो देखा कि भाई देवता इतने सौभाग्यशाली हैं, उनके पास सब कुछ है, उनका सभी सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दैत्यों की पूजा कोई नहीं करता। तो वो भी उनकी श्रेणी में बैठने की कोशिश करता है। लेकिन राहु का एक क्वालिटी है कि उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास पैर नहीं है, उसके पास सिर्फ जुबान है, दिमाग है। तो
ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग अच्छे नियम बना सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, है ना। और एक 4 नंबर में गुण और भी है कि वो एक पुरानी प्रथा को खत्म करता है और नई प्रथा को जन्म देता है। ठीक है। तो 3 प्लेनेट के गुण इनके अंदर आ चुके हैं जन्म से ही, जिनमें 4 नंबर का गुण विशेष रूप से, वो भी ईगो वाला ही है, वो भी किसी से डरता नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति होता है और पुरानी प्रथाओं को खत्म करके, उसे पुरानी प्रथा समझ में ही नहीं आती, कहती बेकार चीज़ है ये, क्या आप लोग पुरानी प्रथाओं को लेकर ढो रहे हैं। एक नया सिद्धांत बनाता है, नया प्रथा स्थापित करता है। तो 4 नंबर के गुण इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है। बहुत विस्तार में हम ना जाते हुए जब हम चर्चा करेंगे अंकों पे, तो और ज़्यादा विस्तार पे चर्चा करेंगे एक एक अंक पे। हम आगे बढ़ते हैं, इनके चार्ट को लेते हैं। ठीक है। चार्ट धनु लग्न का बना हुआ है और 7वें भाव में बुध बैठा हुआ है। एक बार हम इनके प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है। प्रश्न इनका था कि टेल टाइमिंग ऑफ मैरिज एंड लव एंड अरेंज। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इनका मैरिज अरेंज नहीं होगा, बहुत कम चांसेस हैं। कारण क्या, उसके पीछे समझने का प्रयास करते हैं। 5th भाव, जहाँ 1 नंबर लिखा है, वो 5th भाव है, वो प्रेम का नंबर है, लव का नंबर है ना। और जहाँ 3 नंबर लिखा वो 7th भाव है। तो ये दोनों नंबर जो है प्रेम से शादी, प्रेम और शादी दोनों का कॉम्बिनेशन। और लग्न जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है तो स्ट्रांग योग बनते हैं लव मैरिज के। और आप पाएंगे कि गुरु लग्न का स्वामी, मंगल 5th का स्वामी, बुध 7th का स्वामी, तीनों एक साथ 11th भाव में बैठे हुए हैं। इनके अंदर एक और गुण भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। हमने आपको चर्चा किया कि इनके चार्ट में 1 नंबर 13 तारीख में 1 नंबर और 3 नंबर दोनों है। 1 नंबर सूर्य का, 3 नंबर गुरु का। और यहाँ पर सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है। गुरु लग्न का मालिक है। दोनों के गुण इनके अंदर चार्ट में भी दिख रहे हैं। ठीक है। और दोनों ईगो वाले पर्सन है, तीनों। राहु भी ईगो वाला है, वो भी किसी की नहीं सुनता, है ना, अपनी वाली गाता है। तो ये थोड़ा सा इनको त्यागना पड़ेगा अगर ये नहीं छोड़ेंगी। हालांकि चार्ट है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल तो किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि इसके कारण हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, समस्याएं आ रही लाइफ में, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। आपको लगता है कि हाँ इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा वहाँ धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए और फिर उस पर विचार करना चाहिए, फिर कोई फैसला लेना चाहिए। ठीक है। नहीं तो आपको लाइफ में समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इनकी एक आदत और पे चर्चा कर देता हूँ, चूँकि मैं बार बार चार्ट को नहीं देखूंगा। ऐसे लोग कार्य को एग्जीक्यूट तो कर देते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं, है ना, कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। ठीक है। किसी न किसी कारण से वो काम टल जाता है। तो ऐसे लोगों को एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना चाहिए कि मैं ये कार्य ले रहा हूँ और कल तक ख़त्म कर दूँगा, इसके अलावा कोई कार्य नहीं लूँगा। उसको ख़त्म करने के बाद से अगर दूसरा काम आपने ले लिया तो ये काम छूट जाएगा। तो जब तक वो काम, और एक टाइम पीरियड लेकर चलें और उस काम को ख़त्म करने का प्रयास करें। अगर आप नहीं करेंगी तो समस्या आएगी, वो काम बीच में रुक जाएगा। तो काम बीच में रुक जाता है, इनके साथ ये समस्याएं आती हैं। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा था जो हमने चर्चा किया। दूसरा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो मैं कहूँगा लव मैरिज। ये इन्होंने पूछा कब होगी, तो इसके पीछे देखा जाए तो
सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है सैटर्न है, ठीक है, जो 0 डिग्री 1 मिनट का प्लेनेट है। और शनि 11th में बैठा हुआ है और ट्रांजिट में भी शनि 11th में आ चुका है। वो कह रहा भाई अब शादी के लिए टाइम आ चुका है। साथ ही जुपिटर 5th में प्रेम के भाव में बैठ करके लग्न को देख रहा है, ठीक है। तो एक तो दारा कारक भाव जहाँ पर शनि बर्थ टाइम का शनि बैठा है वहाँ पर शनि पहुँच गया, साथ ही वो जुपिटर 5th में बैठ गया, ठीक है, 5th में बैठ के लग्न को देख रहा है। और बर्थ के टाइम जो सप्तमेश है जिस भाव में उसको देख रहा है। शनि गुरु दोनों का ट्रांजिट लागू हो रहा है। ट्रांजिट को देख लेते हैं। अभी अप्रैल तक तो है ही है ना, जुपिटर इस घर में, शनि भी इस घर में है। शनि वक्री होकर के शुक्र को भी प्रेजेंट टाइम में देख रहा है। 4 महीने बाद वो पंचम में आ जाएगा शुक्र, तो फिर गुरु से संबंध बनाएगा। तो गुरु शुक्र का संबंध जब बनेगा तभी शादी के योग फिर बनते हैं। अभी मतलब योग बने हुए हैं, शुक्र अभी 3rd में आ जाएगा तो भी योग बन जाएगा। तो इनको चाहिए कि अप्रैल तक शादी कर ले। परिवार का भी इसमें सहयोग रहेगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर नहीं रहेगा तो भी शादी इनको कोर्ट मैरिज हुआ चाहे जैसे भी शादी कर लेना चाहिए। शादी को टालेंगे तो 2026 में शादी चला जाएगा फरवरी में, है ना। तो अभी योग बना हुआ है। दशा अंतरदशा भी फेवरेबल है। दशा देख लेते हैं। दशा अभी चल रही है राहु की, जो शुक्र के घर में बैठा हुआ है, राहु और गुरु की और मंगल की, ठीक है। फरवरी से लेकर के अप्रैल 24 तक, 12 अप्रैल 24 तक मंगल की है। तो राहु गुरु मंगल, ठीक है। राहु गुरु मंगल, गुरु की दृष्टि भी है 7th पे। मंगल गुरु के साथ ही बैठा है, 7th लॉर्ड के साथ बैठा है। राहु की दशा चल रही है। बुध जो है मंगल के साथ बैठा हुआ है और 6 डिग्री के से कम पे बैठा, 4 डिग्री के अंतराल पे बैठा हुआ है। तो बुध मित्र मंगल को यहाँ पर ये कहेगा भैया शादी करवाओ, है ना। तो फिर मंगल कहेगा भैया ठीक है, हमारे घर में जो है राहु बैठा, उसकी दशा भी चल रही है, उससे हम उसमें शादी हो जाएगी। तो राहु की दशा है। गुरु भी साथ में लगने से और 7th भाव को देख रहा है, ये भी जो है ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी शादी हो सकती है। और अगर रिलेशनशिप में हो, अगर नहीं, मुझे लगता है 100% रिलेशनशिप में आप हैं और अगर हो सकता है तो बात आगे बढ़ाएं, परिवार में आप आगे बढ़ाएं और शादी के लिए आगे बढ़ें। शादी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चार्ट को एक बार क्लियर करके देखते हैं। तो राहु में 2-11 एक्टिव है, दूसरा गुरु में 7 एक्टिव है, 11 कहीं पर नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर मंगल में हमें 2-11 एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। तो शादी हो जाएगी। कहीं यहाँ पर 6-11 भी है। 6-11 ये दिखाता है आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं। 10-11 दिखाता है बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और आप अच्छा पैसा कमाती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे गुण जो हमने चर्चा किया उस पर भी आप ध्यान देंगी तो आपके लाइफ में समस्याओं को ख़त्म करने में हेल्प मिलेगी, समस्याओं से लड़ने में आपको हेल्प मिलेगी, आपका जीवन और अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब हमने दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूं, इस पे अगर आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी गुरु के नाम से एक ऐप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके माध्यम से क्लास होती है। जब अगली क्लास होगी तो मैं आपको उसके माध्यम से सूचित कर दूंगा। व्हाट्सएप पे सूचित करूंगा, टेलीग्राम पे भी सूचित करूंगा, वहाँ भी सूचित कर दूंगा। साथ ही मेरा नंबर जो है 9582333394 पर कमेंट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं क्लास के बारे में। और भविष्य में कभी ज़रूरत हो तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कभी ज़रूरत पड़ सकता है तो मैं आपके लिए हेल्प कर दूंगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। एक क्वेश्चन का प्रश्न भी पूछ लेते हैं ताकि आप लोग उसका जवाब दे सके। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि मैंने मल्लिका जी के लिए लव मैरिज बताया या अरेंज मैरिज। ठीक है, धन्यवाद।